हेलो बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर एक सीरीज करने वाले हैं। बेसिकली तुम्हारा रिवीजन का टाइम है, तो हम उसको रिवीजन के तरीके से ही पढ़ाएंगे और मज़ा आएगा। तुमको ये चैप्टर आ गया है, पता खुद चल जाएगा अगर तुमसे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो, और नहीं होते हैं तो फिर कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक, क्वेश्चन कहता है फाइंड विच वुड। सर इतनी इंग्लिश वे मोर, किसका पास वेट ज्यादा है? ठीक है, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो फाइंड विच वुड वे मोर, 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर 10 मोल ऑफ वाटर। सर ये तो सवाल आसान है लेकिन सबके लिए नहीं है। देखो भाई, पॉज करके ट्राई करो कि ये हो पा रहा है। सर देख रहे हैं, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया सर, नहीं आ रहा, आप करा दो। कराता हूं। अगर ये सवाल करना है तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आना चाहिए, उसे कहते हैं हम क्या? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। सर हाँ आ गया सर, मोल कॉन्सेप्ट। सर अभी तो लिखा है, आया कहाँ है? अभी आएगा। सर करा दो फिर, आ जाओ सीखते हैं। हाँ मैं देखा है भाई, 1 मोल किसके बराबर होता है? किसी का भी एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। या फिर 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। हाँ सर होते हैं पार्टिकल्स इतने, ये सर हमने पढ़ा हुआ है, हमारे स्कूल में ये पढ़ाया गया था। हाँ तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया होगा, मैं कम मना कर रहा हूँ। तो इसको पढ़ लो, ये हो जाएगा। भाई बोल रहा है 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना वेव होगा, तो देख लेते हैं। हम सबको पता है इससे 1 मोल कितना होता है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, कितना होगा? आ जाओ, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा इसका? कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। कितने हैं ऑक्सीजन? 3 इंटू 3। सबको ऐड कर दो और इसको इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? सर हमारे पास आ चुका है मास 100 ग्राम। कितना आया? 100 ग्राम। मतलब 1 मोल पर कितना मास है कैल्शियम कार्बोनेट का? सर किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये Ca मतलब कैल्शियम, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। सर इतना बेसिक पता है हमें, तो ठीक है, पता है तो भूल जाओ, नहीं पता भूलो। इधर देखो, 1 मोल पर इतना ग्राम है। 1 मोल पर इतना ग्राम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 2 मोल पर कितना होगा? भाई इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। ठीक है सर, हमने एक का निकाल दिया, अब दूसरे का और निकाल लेते हैं अपने आप। हम सबको पता है 1 मोल ऑफ वाटर पर कितना मास होगा? भाई जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है। हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन कितने हैं ये? 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, और कितने? 1 ही है, तो कुछ मत करो। टोटल कितना आया? 18। तो 1 मोल पर कितना है? 18 है। तो 10 मोल पर कितना होगा? 10 मोल पर कितना होगा? 10 मोल पर कितना होगा? 80 इंटू 10 कितना होगा? 180 ग्राम होगा, नहीं होगा? सर होगा। ठीक है, अब क्या? अब देखो, कंपेयर कर लो। पूछा है ना इसमें किसका वेट ज्यादा है। भाई किसका है? 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर 10 मोल ऑफ वाटर। सर समझ में आ गया सर, कैल्शियम कार्बोनेट का मास वेट ज़्यादा है। सर इसका वेट ज़्यादा है, समझ गए? ऐसे होंगे ये सवाल, धुआं। आ गया है? हाँ सर आ गया है। हाँ सर आ गया है। तो आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है? सर ऐसे तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। निपटा दोगे तो चलो आगे। एक और सवाल दे रहा हूँ, अगर वो कर लिया तो हाँ चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली बहुत कुछ आ गया। चलो आओ चलते हैं आगे। ये वीडियो चालू हुई है? नहीं? हाँ स्टार्ट है, चालू है, ये भी चालू है, वो भी चालू है। ठीक है सर, और समोसे में मेरा प्यारा आलू है। ठीक है भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन करोगे? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यार वायर, मेरी वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ही है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इसको पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद जल्दी से वापस आ गए।
सर वापस आ गए, लेकिन ये वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो मुझे आसान लगे, किसी बच्चों को तो ये भी आसान नहीं लगे, तो सर दोबारा सिखा दो। सिखा देते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन दे देते हैं, बड़ी आसान। ठीक है, लेट्स सॉल्व। आ जाओ भाई। 176 ग्राम ऑफ CO2 के पास पूछा क्या, सबसे पहले सवाल में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल। आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। 176 ग्राम ऑफ CO2 के पास कितने हैं, या अगर CO2 के पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तब इस पर कितने मोल होंगे। और ये थोड़ा एकदम अलग सा सवाल है, बोल रहा है ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। तीनों को धुआं करने के लिए चलते हैं, आ जाओ, मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी सिखाई बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट की। हम सब जानते हैं कि 44 ग्राम जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उस पर कितने मोल होंगे सर, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल। सर आपको कैसे याद, मेरे को याद है भाई, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 × 2 32 32 12 44 आएगा। कितना आएगा, 44। तो 44 ग्राम पर 1 मोल है। 44 ग्राम पर 1 है, तो 176 पर कितने होंगे सर, आ जाओ। 1/44 × 76 कितना आएगा सर, 44 बन जा 44। अरे काट लो यार, आंसर आएगा 4। कितना आएगा, 4 आएगा भाई, 4 मोल आएगा। कितना आएगा, 4 मोल आएगा। काट लो भाई, पूरा कट जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है सर, आपको थोड़ी मैथ कम आती है क्या, बेटा मैथ इतनी आती है कि तेरे को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब तू 6th क्लास में होना चाहिए। चलें आगे, और चलो आ जाओ सर। ये हो गया सर, ए वाला हो गया भाई, ए वाला हो गया ना। 44 ग्राम पर 1 मोल होगा, अभी सिखाया पीछे भाई, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उस पर 1 मोल होगा। तो 176 ग्राम पर कितना होगा, 1/44 × 17। सर नहीं आया, और नहीं क्यों नहीं आया यार, 44 पर कितना है, 1 मोल है। ठीक है, इधर 1 रख ले बस। 1 ग्राम पर कितना होगा, 1/44 होगा। अब कितना भी पूछा उससे इंटू कराते चले जा। मान ले पूछा उससे 176 के बता दे, तो इंटू कराना इसका, बात खत्म हो गई। करा दी तूने तो 4 मोल आ गया। और बता, और क्या चाहिए। फिर इसको रफ करता हूँ मैं, दूसरे वाले पे चलते हैं सर। दूसरे वाले पर चलो। हाँ तो चल तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, आ जाओ। दूसरा वाला कह रहा है बीम। क्या है ये, बीम। तो ये कह रहा है, देखो ये भी बहुत आसान है, हम सबको पता है कि भाई 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। ये तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है ना, ये चीज तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है, ये चीज तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है। तो 12.044 × 10⁻23 पर कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल्स पर कितने मोल होंगे। तो आप कहोगे सर 1/6.022 × 10⁻23, और इससे इंटू करा दो 12.044 × 10⁻44 नहीं 23। ठीक है सर, इससे ये कट गया सर। ठीक है, 6 बन 6, 6 2 12। ठीक है, आ गया। कितना आया सर, ऐसा थोड़ी होता, 2 से कट रहा है पूरा वो। हाँ, कितना कट रहा है, 2 से 2 मोल आ गया। कितना आएगा, 2 मोल आ गया। कितना आया, 2 मोल आ गया। और बताओ, तो ये तो दोनों आसान थे, हमने तुम्हें करा दिया और तुम्हें मज़ा थोड़ा थोड़ा आ गया है। सी वाले पर चलते हैं, आओ उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, डिस्कस कर लो, इससे पहले कुछ और हो जाए, इससे पहले डिस्कस कर लो। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ सर, मज़ा आ गया सर। कहाँ पर मज़ा आ गया भाई, नहीं आया मज़ा। अभी ये 3rd वाला होगा ना, फिर आएगा मज़ा। भाई तुम्हें पता करना है ऑक्सीजन एटम पर वो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 पर। तो तुम एक बात सुनो भाई, 44 ग्राम ऑफ CO2 पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई ये क्या कहता है, ये मोल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, मोल कॉन्सेप्ट है। ये तो पता है ना, वी नो दैट। क्या है ये, वी नो दैट, हमें जानते हैं इसको, हम जानते हैं इसको। तो मतलब ये कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, कितना, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो यहां देखने को मिलता है 2 एटम हैं किसके, ऑक्सीजन के। किसके, ऑक्सीजन के। भाई एक मॉलिक्यूल CO2 ये रहा, इस पर कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। हम पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। सर हाँ सर, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर कितने हैं, कितने होंगे, और देख लेते हैं। भाई एक पर इतना है तो इतने पर कितने होंगे, इनटू करा दो 2 से, बात खत्म हो गई। इधर तो 2 कितने होंगे, आओ देख लेते हैं। तो भाई 6.022 × अरे सर ये बोर्ड से बाहर जाएगा और कुछ नहीं है, इधर आ जाओ सर। कितने होंगे भाई, इधर देखो,
6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप कहोगे भाई 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने नंबर, इतने एटम होंगे। और इस इंटू कराओ कितना आएगा? 12.022 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। सर नहीं समझ आया? आएगा समझ में। पहले मोल कॉन्सेप्ट समझ। क्या समझ? इतने एटम होंगे। कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे। कितने होंगे? इतने एटम होंगे। क्या समझना पड़ेगा? पहले मोल कॉन्सेप्ट। क्या समझना पड़ेगा? मोल कॉन्सेप्ट। अगर ये वाला सवाल नहीं आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देख और एक बार कॉन्सेप्ट समझ, उसके बाद ये सब कुछ आएगा। जब वो आ गया तो ये क्यों नहीं आएगा? हाँ आएगा ना? आ गया। तो अगर ये सवाल तुमसे बन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगले सवाल भी इस पर आएंगे। 3 वीडियोस के अंदर मैं इसको पूरा कर दूंगा और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा दूंगा। तब तक के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। सर कुछ नहीं करें, इतना करना है कि रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। बाकी का काम किस पर छोड़ दो? मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देंगे सर। तो तब तक के लिए क्या करना है? तुम्हें पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलते हैं फिर।